सुप्रभात। कुंडलिनी का स्वरूप और जागरण। कुंडलिनी का स्वरूप और जागरण, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। सोई हुई महामाया ही कुंडलिनी शक्ति नाम से परिचित है। इनको कुल कुंडलिनी इसलिए कहा जाता है कि तांत्रिक साहित्य में कुल एवं अकुल शब्द क्रम से शक्ति एवं शिव के वाचक हैं। अतएव कुल कुंडलिनी शब्द से शक्ति की कुंडलित अथवा वक्र भाव अवस्था विदित होती है। शक्ति जब सरल और स्वाभाविक स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती है तब वह चिद रूप में एवं शिव के साथ अभिन्न रूप में विराज करती है। तब जीव जगत रूप में सृष्टि का प्राकट्य नहीं होता, किंतु वक्रता के साथ साथ अर्थात भक्ति की प्रसुप्तावस्था में जीव जगत का आविर्भाव होता है। तो जीव जगत में ही नहीं वरन प्रत्येक परमाणु में यह सुप्त भाव दशा की शक्ति विद्यमान है। इसको जब तक सरल ना किया जाए तब तक जीव जगत को शिव रूप में अथवा आत्म स्वरूप में अनुभव करना संभव नहीं। तो शक्ति के जागरण के साथ ही साथ उसकी वक्रता गायब होने लगती है। इसके फलस्वरूप हिंसा, द्वेष, अहंकार, दंभ, काम, क्रोध आदि आसुरी वृत्तियाँ, प्रेम, दाक्षिण्य, सरलता, स्वच्छंदता, वैराग्य, ज्ञान आदि सद्गुणों में परिणित हो जाती। एक शब्द में समस्त तामसिक और राजसिक भाव सात्विक भाव में बदल जाती है। तो चिद्रूपा शक्ति का वास्तविक निवास सहस्त्रार में शिव के निकट कैलाश में है, किंतु जीव देह में वे जड़ रूप में मूलाधार में गहन निद्रा में डूबी। स्थूल जगत में वे स्थूल भाव को प्राप्त हुई जड़ रूप हैं, जिसके फलत्या उनका चिन्मय स्वरूप प्राय सर्वत्र ढका हुआ ही है। इसी कारण जड़ भाव नास्तिक भाव सर्वत्र फैला हुआ है। इसी कारण अधिकांश लोग स्थूल सुख, स्वार्थ और निस्सुख स्पृहा में इतने व्यस्त हैं। कोई भूल कर भी एक बार अपने वास्तविक स्वरूप की ओर नहीं फिरना चाहता। जगत में सर्वत्र ईर्ष्या, द्वेष, अशांति इसी का फल है। तो जीव की अपने को भूली अवस्था ही कुंडलिनी की निद्रा है। जीव वस्तुतः शिव स्वरूप है, किंतु आत्म विस्मृत हो जाने के फलस्वरूप वो अपने शिवमय स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाता। आत्मा अथवा भगवान की महिमा को अनुभव कर सर्वत्र प्रचार करने के लिए ही प्राण शक्ति का स्फुरण होता है, किंतु विरुद्ध शक्ति के संघर्ष के कारण जब तक पूर्ण रूप में आत्म प्रकाश ना हो तब तक ऐसा नहीं हो पाता। वो शक्ति कारण सूक्ष्म और स्थूल स्तर में अर्थात माया के जगत में निरंतर बाधा प्राप्त करने के कारण काल चक्राकार में लौटने लगती है। इसके फलस्वरूप वह आत्मस्वरूप को भी उपलब्ध करेगी, यह निश्चित है। तो वह जगत में आकर जीव वैष्णवी माया से ढककर अपने स्वरूप और धाम को भूलकर अर्थात सुषुम्ना के पथ से भूला हुआ ईड़ा पिंगला के मार्ग में विचरण करने लगता है। क्रमशः संस्कार अथवा वासना, कर्तव्यभिमान, भोग, स्पृहादि के हाथ में पड़कर पूरी यातना भोगता है, किंतु भगवान के मंगल में विधान के अनुसार उसे फिर लौटना पड़ेगा। कारण स्वस्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित हुए बिना वो शांति लाभ नहीं कर सकता। साधन के फलस्वरूप ये लौटने का पथ सुगम और अल्पकाल स्थायी हो सकता है। कोई भाग्यवान पूर्ण पुण्य के फलस्वरूप सद्गुरु और विवेक की कृपा से साधना के इस पथ में आत्माभिमुख होकर सुषुम्ना में बह रहे ऊर्ध्व स्रोत में नौका को छोड़कर स्वधाम लौटने में समर्थ होते हैं। तब कुंडलिनी शक्ति अपने कुंडल अथवा वक्र भाव को त्याग कर सरल होकर जाग उठती है और इसके फलस्वरूप साधक ईड़ा पिंगला का पथ त्याग कर सुषुम्ना के पथ में यातायात करते करते षट चक्र भेद कर ऊपर की ओर उत्थान करता है। तो जीव को ऊपर सहस्त्रधार से भगवान बुला रहे हैं और नीचे मूलाधार में विषय अपनी ओर खींच रहे हैं।
नीचे का विषय आकर्षण प्रबल हो तो भगवान का बुलावा अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए सर्वदा ऊर्ध्व दृष्टि होकर कृपा प्रार्थना करना आवश्यक है। अब मंत्र योग की सहायता से मन का सुषुम्ना मार्ग में मूलाधार में से सहस्त्रार षट चक्र भेद कर चढ़ना उतरना करते रहने से कुंडलिनी की निद्रा पूरी तरह भंग हो जाती है। पंचभूतों की शुद्धि भी तब अपने आप हो जाती है। कुंडलिनी ही जीव की देह में श्वास क्रिया रूप में बहती हुई जीवन धारण में सहायक है। साधारण जीव की देह में कुंडलिनी की श्वास क्रिया बंद हो जाने पर मृत्यु अवश्यंभावी है। तो कुंडलिनी के ध्यान से व्याधि और अकाल मृत्यु दूर होती है और आत्मज्ञान प्रकाशित होता है। जीव के मन और प्राण क्रिया के साथ कुंडलिनी का बहुत निकट संबंध है। इसलिए प्राणायामादि क्रिया कुंडलिनी जागृत करने में विशेषतः सहायक है। प्राणायाम से प्राणवायु का सहस्त्रधार से मूलाधार गमन एवं पुनः मूलाधार से सहस्त्रधार तक लौटने की क्रिया साधित हो जाती है। इसके फलस्वरूप देह के तत्वों में शक्ति संचारित होकर सब तत्व भगवत कार्य साधन की योग्यता लाभ करती है। इसी का नाम है देह में स्वर्ग राज का अवतरण अथवा दिव्य देह प्राप्ति। तो मनुष्य शरीर में प्राण के का मन के साथ एक अति मधुर संबंध है। मन जहाँ जाता है प्राण भी वहीं उपस्थित होने की चेष्टा करता है। पुनः प्राण जहाँ क्रिया करता है मन वहाँ जाए बिना रह नहीं सकता। तो यही मन और प्राण की एकता साधन कर कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर शास्त्र में भगवान का नाम लेने का उपदेश पाया जाता है कि मन प्राण ऐक्य करे डाक यशोदा कुमारी। मन को भगवान की इच्छा शक्ति एवं प्राण को भगवान की क्रिया शक्ति यानी कुल कुंडलिनी के रूप में वर्णन किया गया है। मन ही को ब्रह्म का आवास रूप माना गया है। मन ही विश्व ब्रह्मांड एवं उसका सृष्टा रक्षक एवं संहार करता है। तो मन अथवा इच्छा शक्ति ही संस्कार व सांसारिकता को प्राप्त होकर प्राण शक्ति को भी विषय भोग के चक्कर में घुमाती है, जिसके फलस्वरूप स्वच्छ और सरल ज्ञान ढककर सो जाता है। मन को सरल कर सकने से ही मन प्राण से जुड़कर प्राण को भी सरल कर सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश करता है। इसलिए मन ही मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति है। इसी मन को सरल करके और चित्त शक्ति में परिणित करके श्री कृष्ण ने कुब्जा को सीधा किया था और कंसासुर का वध किया था। तो प्राण और मन के सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश होने से ही नाद ध्वनि सुनाई देती है। ये मधुर नाद सुनकर जीव रूपी गोपीगण सब कुछ त्याग कर एक दिन कृष्ण की खोज में बाहर चले गए थे। तो मन राक्षस यानी जिन्न को वशीभूत करने के लिए ही उसको मेरुदंड के भीतर सुषुम्ना मार्ग में चढ़ने उतरने का काम करने का उपदेश दिया गया है। अब कुंडलिनी को जागृत करने के लिए नाना प्रकार के उपाय शास्त्र में बताए गए। इनमें से जो उपाय क्रिया योग के अंतर्गत है अर्थात वज्रासनादि आसन, शक्ति चालन आदि मुद्रा, ब्रह्मचर्य आदि नियम, कृत्रिम प्राणायाम आदि क्रिया इत्यादि, ये सब सिद्ध गुरु के निकट बैठकर अत्यंत सावधानी से अनुष्ठान करने योग्य हैं। तो आहार विहार आदि सब विषयों में सुसंयत होकर गुरु की आज्ञा अनुसार उनकी उपस्थिति में अपना प्रयास करना होता है। इसी प्रणाली में किसी प्रकार की त्रुटि भूल होने से फल लाभ होना तो दूर रहा, नाना प्रकार के दैहिक और मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो वर्तमान समय में सिद्ध योगी अत्यंत दुर्लभ होने के कारण साधारण लोगों के लिए क्रिया मार्ग आसान नहीं मालूम होता। सिद्ध योगी अपनी इच्छा पूर्वक अपनी तपशक्ति के प्रभाव से शरणागत शिष्य को सप्त कुंडलिनी को जगाकर उसके ऊपर की ओर संचारित होने का अवरोध दूर कर सकते हैं। प्राचीन काल में, मध्ययुग में एवं वर्तमान समय में भी इसके अनेक दृष्टांत मिलते हैं, किंतु शुद्ध योगी अत्यंत दुर्लभ एवं साधारणतः सबके लिए सुलभ न होने के कारण स्वयं ही सहज उपाय से कुंडलिनी साधन की चेष्टा करनी चाहिए। कुंडलिनी साधन का दूसरा श्रेष्ठ उपाय है ज्ञान, कर्म और भक्ति का मिलाजुला साधन। ज्ञान और भक्ति योग की साधना एवं संयम आदि के फलस्वरूप सुषुम्ना का पथ अपने आप खुल जाता है और साधक को ऊर्ध्वमुखी कर देता है। तो मन को स्थिर और शांत करने का सहज उपाय सूरज शब्द योग नाम से परिचित है, किंतु जब तक कुंडलिनी शक्ति थोड़ी भी जागृत ना हो तब तक नाद ध्वनि सुनाई नहीं देती। इसलिए नादानुसंधान का अभ्यास प्रारंभ में सबके लिए संभव पर नहीं। सर्वप्रथम मन को बाह्य विषयों से हटाकर एवं यथाशक्ति संयत कर मूलाधार प्रवेश में लगा सकने पर थोड़े से अभ्यास से सफल पाने की संभावना है। इस प्रकार मनोयोग के फलस्वरूप मेरुदंड के निम्न प्रदेश में एक स्पंदन अनुभव होता है और क्रमशः शक्ति की क्रिया स्पष्ट अनुभव में आने लगती है। मालूम होता है कि जैसे एक बिजली का सा करंट देह के निचले स्थान से ऊर्ध्व स्थान तक मेरुदंड के भीतर संचालन कर रहा है।
एकाग्रता के फलस्वरूप इस प्रभाव के साथ साथ मन भी ऊपर नीचे आता जाता है। तत्पश्चात क्रम के साधक की भीतरी पहुंच के अनुसार शब्द सुनाई देने लगता है एवं नाना प्रकार की ज्योति प्रकाशित होती है। तो नाद खुल जाने के बाद नाद शब्द के साथ जप मंत्र जप करना होता है। तब क्रमशः मन शब्द के स्रोत में बहता हुआ इष्ट में लय अवस्था प्राप्त करता है और इसके फलस्वरूप आश्चर्यचकित करने वाले महाज्ञान का आविर्भाव होता है। तो अवश्य आरंभ में ये स्थायी नहीं होता, किंतु दीर्घ काल तक बिना थके पुरुषार्थ और श्रद्धापूर्वक के साधन करने से मन के अनादि संस्कार और वासना दूर हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। तब सब बाह्य वृत्तियां शांत हो जाती हैं और अंतर्मुख भाव स्थायी हो जाता है। उस समय विषयों से वैराग्य और शुद्ध आनंद का भाव अंतर में अपने आप ही उदित हो जाता है। तो शास्त्रों में बताया गया कि भगवान की अनंत शक्ति प्रत्येक जीव में, यहाँ तक कि प्रत्येक परमाणु में निहित है। साधारणतः शक्ति निद्रित अवस्था में रहती है। इस निद्रित शक्ति को जागृत कर भगवत इच्छा पूर्ण करने में लगाने का नाम ही कुंडलिनी जागरण है। तो शक्ति सोती हुई सभी जीवों में निहित है। सत्संग और स्वाध्याय सब आवरणों को दूर कर शक्ति के प्रकाश में सहायक होते हैं। थोड़ा विचार करने से ही समझ में आ सकता है कि हमारी समस्त शिक्षा, सत्संग, स्वाध्याय, साधन प्रणाली इसी सोई हुई शक्ति को जागृत, प्रकटित और कार्यशील करने के उपाय हैं। धन्यवाद।